पाकिस्तान में तो 500 रुपए लीटर है, उसकी क्या हंसी तैसी हुई पड़ी है। ये 100 रुपए तो तुम्हारी हंसी तैसी हो रही है। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान पे पाकिस्तान के बिना ना इनका खाना हजम नहीं होते। ये जब भी अभी हुआ ना, ये विकास, जब भी विकास पैदा हुआ, ये भी पैदा हो गया था, तो इसका ग्लूकोज चढ़े। ये भी 2014 में पैदा हुए क्या? ये 14 नहीं है, गलत बोला। ये 17 साल का नहीं है, ये 3 साल का है। पैदा हुआ 15 में दुनिया देखी, 16 में मैंने पढ़ना लिखना सीखा और 17 मैंने खाना खा। अरे तो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में लड़की भी करती है, उन्हें धोखा मिलता है। हम तो मोदी से करते हैं, वो धोखा देते नहीं है। इनका धोखा दे दिया, इनका 2 करोड़ रोजगार का धोखा दे दिया, इनका महंगाई कम करने का धोखा दे दिया, स्मार्ट सिटी बनाने का धोखा दे दिया। मोहब्बत भी नहीं हुआ कि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि लड़की बोल दे कि मुझे गिफ्ट दे दो, तो थोड़ा सा ये तब पता चले कि महंगाई क्या होता है। पार्टी से ना बीजेपी से ना कांग्रेस से हूँ। राम मंदिर हमारा था, हमने छीन लिया मार के। विकास बताओ, विकास क्या? हमें विकास से मतलब नहीं है, विकास अपने आप जरूरी मिल रहा है। विकास से मतलब नहीं है, राम मंदिर से मतलब है। राम मंदिर तो छीन लिया हमने, सिर्फ मंदिर से मतलब है ही नहीं। क्या बोलेंगे? इनको मंदिर से, मेरा भाई है, देखो इसको मैं क्या बोलूं। भाई कितना साल के हो पहले ये बता दो थोड़ा। 17 साल। 17 साल। अभी तो इससे बेचारे ने मोहब्बत भी नहीं किया है। अब मोहब्बत का भी भाषा, इसको मूल भाषा नहीं समझ में आता होगा। अब इसे मोदी से मोहब्बत हो गया। पहला जो प्यार होता है वो तो आपको पता ही है कैसा होगा। ये मोदी से मोहब्बत करके बैठे हुए, इसलिए इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहे। क्या करे भाई? महंगाई है कि नहीं ये बताइए। महंगाई कहाँ है ये बताओ? कुछ नहीं है महंगाई, कुछ नहीं है। पेट्रोल मिला है 100 के पार, अगर 200 300 400 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान में तो 500 रुपए लीटर है, उसकी क्या हंसी तैसी हुई पड़ी है। ये 100 रुपए तो तुम्हारी हंसी तैसी हो रही है। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान पे पाकिस्तान के बिना ना इनका खाना हजम नहीं होते। ये पाकिस्तान, इसीलिए तो नेता बड़े खुश है, एसी रूम में बैठ के देखते होंगे। भाई मैंने तो जनता को सही ग्लूकोज चढ़ा दिया, भाई सही इंजेक्शन फिट कर दिया। ये तो हिंदुस्तान में रहेंगे, खाएंगे किसानों का, और किसानों को बोलेंगे कि अच्छे से सबक सिखाओ। और पाकिस्तान की जब भी सवाल करो इनसे हिंदुस्तान की, ये बोलेगा पाकिस्तान। जब इनको सवाल करो रोजगार, ये बोलेगा मंदिर में घंटा बजाओ। इनको बोलेंगे हॉस्पिटल, तो ये बोलेगा नहीं तो मैं तो खुश हूँ। इनको बोलेगा विकास, तो बोलेगा देखो हाँ यात्रा चल रहा है। इनका यही हालत है। ये इसको अभी तक मोहब्बत, भाई एक काम करो, मोदी जी की जगह किसी से मोहब्बत कर लो, थोड़ा दिमाग अकल ठिकाने से। योगी जी से मोहब्बत करते हैं हम, तो योगी जी से मोहब्बत करते हैं। हमें तो सही, बहुत सही लगता है। उन्हें प्रधानमंत्री बना दो, हमें तो योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो ना। योगी जी को प्रधानमंत्री, क्या होगा उससे? वो पहले मंच पे खड़े होकर कहते बकरी की अम्मा कहाँ तक खैर बनाएगी, और कहते 10 मार्च के बाद सबकी गर्मी शांत हो जाएगी। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए, सबकी गर्मी शांत करने वाला। हिंदू मुस्लिम वाले जो चाहिए ऐसे हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए हिंदू मुसलमान, हमें तो योगी प्रधानमंत्री चाहिए 29 में। इनका देखो ऐसी बात है, ये भाई ना अभी तो ये पापा की होटल में खाना खाते हैं। बेचारे को मोहब्बत भी नहीं हुआ कि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि लड़की बोल दे कि मुझे गिफ्ट दे दो, तो थोड़ा सा ये तब पता चले कि महंगाई क्या होता है। इसको अब कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है, इसको अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। ये कह रहे हैं ना योगी जी को, तो कोर्ट बंद कर दो, गर्मी शांत कर देगा तुम्हारी नेता, ठीक है। तुम्हारी जो हमारे जो संवैधानिक पद में जितना भी है, तो सारी चीजें तुम बंद कर दो। तो क्या जरूरत है भाई? तुम्हें कोर्ट कचहरी की तुम्हें जरूरत नहीं है, पुलिस की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो सब कुछ बंद कर दो। सीमा पे भी रक्षा कर लेगा तुम्हारी मोदी जी, जाके योगी जी जाके सीमा पे रक्षा कर देगा। जवानों की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं जरूरत, ठीक है। परेशानी है कि हमने सरकार इसीलिए बनाया था विकास के मुद्दे पे। हमने सरकार बनाया था कि हॉस्पिटल बना दे, हमने सरकार बनाए थे कि विश्वविद्यालय बना दे, स्कूल बना दे, हमने सरकार बनाए थे कि रोजगार दे दे, हमने सरकार बनाए थे कि गरीबों का स्तर अच्छा हो जाए, हमने सरकार इसीलिए बनाया था कि महिला को सुरक्षा करे। इतना अच्छा स्लोगन है। मैं तो कह तो रहे कि महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई नहीं है, विकास हो रही है। इनको कहाँ दुनिया दिखाई दे रहे हैं? इनका दुनियादारी कहाँ दिखाई दे रहे भाई मेरे? इनको नहीं दुनियादारी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दुनिया अभी देखेगा। अभी 19 साल का 17 साल का है ये अभी इसको कुछ नहीं पता चल रहा है। ये अभी इसको ग्लूकोज चढ़े हुए हैं। ये जब भी अभी हुआ ना, ये विकास, जब भी विकास पैदा हुआ, ये भी पैदा हो गया था, तो इसका ग्लूकोज चढ़े। ये भी 2014 में पैदा हुए क्या? ये 14 नहीं है, गलत बोला। ये 17 साल का नहीं है, ये 3 साल का है। पैदा हुआ 15 में दुनिया देखी, 16 में मैंने पढ़ना लिखना सीखा और 17 मैंने खाना खाया। ये दीदी का कहना ये मतलब है। मोदी जैसा बंदा ना आज तक धरती पे आज तक नहीं मिलेगा। क्या बात है? ये देखिए, मैं वही कह रही हूँ, जय श्री राम, तो जय श्री राम क्या है? जय श्री राम बोल के माहौल का मतलब। अब सुनो, देखो, जय श्री राम हमारे देश का। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, राम जी से तो देश चल रहे हैं ठीक हिसाब से। देखो
राम जी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नाराज नहीं है, ठीक है। तो राम जी जैसे काम तो करो। तुम राम जी ने तो कुर्सी छोड़ दी, तुमने तो चंडीगढ़ की मेयर की चुनाव की कुर्सी भी छीन लिया और छोटी सी एक चुनाव थे। तो तुम ये बताओ कि तुम्हें कुर्सी नहीं छोड़ा जाता, तुमसे सूट बूट नहीं छोड़ा जाता, तुम किसी ऐशो आराम नहीं छोड़ सकते हो, तो तुम कहते हो कह रहे मोदी जैसा कोई नहीं है धरती पर, मोदी जैसा कोई नहीं है। वही तो कह रही हूँ, इनकी जैसे भक्त अगर है, इनकी जैसे मोहब्बत करने वाले के है, तो फिर इनका कौन दिखाई देगा ये बताइए। हम तो मोहब्बत करते हैं मोदी जी से। अरे तो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में लड़की भी करती है, उन्हें धोखा मिलता है। हम तो मोदी से करते हैं, वो धोखा देते नहीं है। धोखा इनका धोखा दे दिया, इनका 2 करोड़ रोजगार का धोखा दे दिया, इनका महंगाई कम करने का धोखा दे दिया, स्मार्ट सिटी बनाने का धोखा दे दिया। हाँ, इनको हवाई यात्रा करवाने वाले थे, वो भी धोखा दे दिया है, महंगाई कम नहीं करा, ठीक है। इनको कोई सारी चीजों का धोखा मिल गया, लेकिन दिल आए गधे पे तो परी क्या चीज है मेरे भाई, परी क्या चीज है। दिल तो आ गया, दिल तो आ गया। रुक से इन दीदी से पूछो, मैं पूछ रहा हूँ ना, विकास पे आ रहा हूँ। विकास क्या क्या हुआ बताओ। विकास मोदी ने इतना करा, गिनते गिनते सुबह हो जाएगी। क्या क्या जैसे बता दो। 370 हटाई, राम मंदिर का मुद्दा खत्म करा, ई श्रम कार्ड बचे 5-5 लाख रुपए के, ई श्रम कार्ड बटे, घर घर शौचालय आए, पक्का मकान बनना है, पक्का मकान बना, घर में शौचालय, मुफ्त राशन दिया, मुफ्त राशन दिया। इनका डंका बजाते हैं, ये डंका बजाते हैं कि हमने देश को बहुत विकास कर दिया है, ठीक है। 80 करोड़ लोगों को अगर तुम राशन दे रहे हो, हमारी 75 ईयर्स हो गए देश को आजाद होते हुए, उसके बाद ये कहते हैं इनकी उपलब्धि है, इनकी उपलब्धि है, ठीक है। कह रहे घर दिया, घर देने का प्रोसेस इनसे पूछो, जब घर देते हैं उसके कितना फॉर्मेलिटीज पूरा करना है, इनसे एक बार पूछ लो। क्या बोलेंगे, कैसे घर मिलता है मोदी राज में, कैसे घर मिलेगा, क्या अप्लाई दोस्त कैसे, वही तो मैं पूछना ऑनलाइन अप्लाई चाह रही कैसे। हम तो लखनऊ को अप्लाई देते हैं, लखनऊ अप्लाई करते हैं, योगी बाबा पूछता है आधार कार्ड दो, बैंक किताब दो, राशन कार्ड दो, सब देते हैं, तो मकान मिलता है हमें। बात का प्रोसेस नहीं पता इनको मेरे भाई, तुम ना थोड़ा। अच्छा, देश पे कर्जा पता है कितना है? ये नहीं पता देश में 5,000 करोड़ बिलियन डॉलर, 5,000 करोड़ कर्जा है, 5,000 करोड़ बिलियन डॉलर। अब पाकिस्तान पे आ रहे तो पाकिस्तान में भी पता होगा। अरे पाकिस्तान का नाम मतलब उसको चड्डी बेचते बेचते बेचारा मर जाएगा, क्या नाम ले रहे हो पाकिस्तान का, उसमें उसकी ऐसी हालत खराब है, बेचारा वैसे मर जाएगा ट्रप के, क्या तुम पाकिस्तान का नाम ले रहे हो? हिंदुस्तान की बात करो ना। गरीबी है कि नहीं भारत में? कहाँ गरीबी है बताओ? कहीं गरीबी नहीं है, क्या बोले? 111 नंबर पे हमारे देश आगे गरीबी में, और ये कहते हैं कि गरीबी नहीं है। इसको मैं बता क्या रही हूँ, दिल आगे गधे पे तो परी क्या चीज है। इसको इतना मोहब्बत हो गए, कुछ नहीं दिखाई देते। रात को भी पहन लो चश्मा मोदी वाला, मोदी चश्मा पहन लो, दिन में भी मदिया पहन के घूमते रहो, कि कहाँ से दिखाई देंगे, कहाँ से दिखाई देंगे। इतना मोहब्बत हमें भी भाई, एक टाइम में तो मोहब्बत सबको होते हैं, ठीक है, हम क्यों शर्म करें। मोहब्बत होते थे, सब बोलते थे कि भाई मत कर मत कर, हम तो बिल्कुल ही भाई फिदा हो गए। बाद में होश आया जब, तब पता चला कि हम किस रास्ते में जा रहे थे। तो इनको भी यही है, ठीक है, हमें किसी के साइड की नहीं, मैं आम जनता हूँ, ठीक है, मैं आम जनता बन के बात कर रही हूँ, ठीक है। कह रहे आम जनता, इनको नहीं दिखाई दे रहे, मैं बता तो रही हूँ, इनको कोई नहीं दिखाई दे रहे, ये भाई को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहे। यही इनकी जैसे जब तक लोग हैं तब तक दावा करते रहेंगे कि हम तो 400 पार आएंगे। आप खुद समझे, एग्जाम होते हैं, सब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम की टाइमिंग में हमें डर लगते हैं, कल हमें एग्जाम है, हमें डर लगते हैं, पूरी रात हम पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी हमें लगता है कि नहीं हमें पेपर लिखना है, फिर से थोड़ा सा पढ़ लूं, ठीक है। हम लोगों को डर लगते थे एग्जाम से पहले कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन इनको डर नहीं है। इनको डर क्यों नहीं है? क्योंकि इनको पता है कि हम एग्जाम पास करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पहले पता चल गया है, जो एग्जाम जो टीचर्स है ना, वो टीचर्स तो सबने इनको पेपर बता दिया है, पेपर बता रखा है, तो इनको पता है कि हम लोग पास है। तो ऐसे भक्तों को तो इन्होंने पैदा कर रखा है कि सबको धर्म के ग्लूकोज चढ़ा रखा है, तो इनको दिखाई नहीं देगा, तो इनको पता है कि हम पास हो जाएंगे, इसीलिए तो नहीं डर रहे। इसीलिए आप ये देखो पार्लियामेंट के अंदर बता रहे आपकी बार 400 पार। इतना दम नहीं होना चाहिए सांसद को कि इतना ऐसे बोले। उनको उनके क्षेत्र में जाने के लिए डर लगना चाहिए कि हमने जो वादा किया हमने पूरा नहीं किया, हमें पब्लिक क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन भ्रष्टाचार की तमाम आरोप लगे हुए हैं जो लोगों के ऊपर। पब्लिक का है 400 पार का, ठीक है, मोदी का नहीं है। मोदी जब नीचे से गया है ऊपर, तब उनने कहा जनता की आवाज है, तो हमें भी बोलना चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्या विकास हुआ? जैसे विकास कहाँ नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ विकास? तो वही तो मैं पूछ हर चीज का विकास हो, सड़क कर ले हो, एम्स कर ले हो,
सड़कें ले आज पेटीएम करते हैं, वो कह रहे पेटीएम नजदीक, आज पेटीएम का आवाज नहीं हो रही। क्या हालत है पूछो। अरे भाई सब्जी वाला कहता है भाई पेटीएम कर दो, पेटीएम तो बंद होने वाला है। 2 रुपए की चाय पी दो। तुम्हारे घर में घुस के इनको घर में घुस के लूट रहे हैं इनको, लेकिन ये आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इनका बैंक बंद हो गया, सारी बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं। ठीक है, बैंक बंद हो रहे हैं, इनको नहीं दिखाई दे रहा। पेटीएम का अभी क्या हालत है, पेटीएम का क्या हालत है, इनको नहीं पता चला, इनको नहीं पता कुछ भी। ठीक है, कितने बैंक बंद हुए इनको पूछो। अच्छा, आपको नहीं पता कितने बैंक बंद हुए? कौन सा बैंक बंद हुए थे? महाराष्ट्र में बैंक बंद नहीं हुआ, कितना बैंक मर्ज नहीं हुआ, बैंक मर्ज नहीं हुआ, बैंक मर्ज नहीं हुआ। अच्छा, अपने लिए निजी काम करो, उसको बंद नहीं कर दे, सब कुछ प्राइवेट कर दे। बंद हुई, कैनरा बंद हुई, महाराष्ट्र बैंक बंद हुई, सब कुछ प्राइवेट कर दे। आप बताओ कौन सी बैंक बंद हुई? प्राइवेट कर दे, सब कुछ प्राइवेट कर दे। एचडीएफसी बंद होगी, मर्ज नहीं हो गया, विजय बैंक का बड़ौदा बैंक कैसे मर्ज नहीं हो गया? क्या मतलब? हाँ देखो, इनको कुछ नहीं पता चलता। बोलिए भाई। जब पंजाब के आ रहे हैं ना, तो तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो कि राजस्थान के क्यों नहीं? इस सरकार में भी हो रहे थे, जैसे आपको पता है दिल्ली में भी बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, और अब है ना बहुत कम हो रहे हैं, उसमें है ना पहले से कम हो रहे हैं। हाँ, तो अभी बेटी सेफ्टी देखो, सेफ जो है ना सेफ जोन में है। और रही बात ये प्रशासन का मामला है, अब आपकी दिल्ली में प्रशासन का मामला अच्छा रहेगा तो उसमें पहले से सेफ है बेटियां, पहले से सेफ है। इनको डाटा निकालने दो। ये बेटी के हाथरस वाला मामला तो कांग्रेस के था। ठीक है, कितना लड़कियां उठाई जाते हैं। ठीक है, 2019 के बाद आप गुजरात का देख लो डाटा उठा के, गुजरात का। ठीक है, 42,000 का। तो आप ये बताओ बेटियां कहाँ सेफ है? इनकी जैसे लोगों की वजह से है ना, इनकी जैसे लोगों की वजह से ये हालत है। तुम कहते हो जब ये बोलेगा ना कि नहीं ये तो यहाँ पर हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली की प्रशासन इनको नहीं पता किसके हाथ में है। दिल्ली पुलिस केजरीवाल के हाथ में नहीं, बीजेपी के हाथ में है। और ये जो डंका बाजार है ना, बीजेपी का डंका बाजार है, इनकी जहाँ पर बीजेपी का सरकार है वहाँ पर ही ये हालत ज्यादा है। ठीक है, मणिपुर में डबल इंजन का सरकार है, वहाँ पर पूरा देश की कोई ऐसा नहीं होगा, कोई बीजेपी वाले भी नहीं होंगे जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकले होंगे उस महिला को देख के। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका खून नहीं खोला होगा, अगर सच्चा देशभक्त होगा तो। राष्ट्रवाद की बात कहते हैं, राष्ट्रवाद की बात कहने से नहीं होगा, राष्ट्रवाद वाली काम करके दिखाओ। तुम राष्ट्रवाद करके सबको तुम कब्जे में ले लेते हो, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम से युवाओं के ऊपर तुम डंडे चलाते हो, तुम किसानों के ऊपर गोलियां चलाते हो, तुम महिलाओं को नंगा करके घुमाते हो। राष्ट्रवाद की बात कह के तुम क्या तुम्हारी सबको तुमने खरीद लिया है। मीडिया आज आवाज उठा रहे, मीडिया नहीं उठा रहे आवाज, आज दिखा रहे किसान क्या लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिखा रहे कि सरकार की क्या तैयारी है। अगर सरकार बात करना चाहते तो किसानों के लिए कारपेट मखमल की बिछाते, किलो की कारपेट नहीं बिछाते। ठीक है, अच्छा बोलिए। अब क्या बोलूं मैं? विकास हुआ कि नहीं मोदी राज में, ये बताइए। विकास ये इसने बता तो दिया, विकास हो रहा है जो। आप बताइए, कब से चिल्ला रहे थे? पूरी फिल्म बना दी, हमारी सफेदी आ गई। हम कोई भी पॉलिटिक्स से जुड़े आदमी नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी कोई हम केवल भारत के नागरिक है, पहली बात ये है। कोई पार्टी का हमारे पास में कोई हमने सदस्यता नहीं ले रखी है ना। रही बात महंगाई है, बेरोजगारी है, भारत बहुत बड़ा देश है, घनी आबादी वाला देश है। कोई न मोदी निहाल करेगा, नहीं कोई योगी निहाल करेगा। 24 में कौन आएगा? राज्य 24 में कौन आएगा? जनता बताएगी कौन आएगा जिसने काम किया। उनको तो मोदी जी को ये कह रहे हैं कि ना मोदी हाल निकालेगा ना योगी निकालेगा। मोदी जी को हवाई यात्रा करवाने के लिए हमने प्रधानमंत्री बनाए हैं, मोदी जी को छूट बूट पहन के घूमने के लिए हमने प्रधानमंत्री बनाए, हमने फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए, गाय को घास खिलाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए है। ठीक है, हमने मोदी जी को बस मंदिरों में घूमने के लिए प्रधानमंत्री बनाए, हमने मोदी जी को बस यही काम के लिए प्रधानमंत्री बनाए कि इस देश से उस देश चले जाए। ये कह रहे मोदी जी के हाथ में क्यों नहीं है? 2000 का नोट मोदी जी ने बंद करवाया ना। अगर क्रेडिट ले रहे हैं राम मंदिर बनाने का तो करो, रोजगार दो लोगों को। तो ऐसा नहीं किसानों ने जो मांग किया है, किसानों की मांग पूरा करो। क्यों नहीं कर सकते हो? तो तुम क्या बताएंगे? कर देते हो। क्या चीज की? रोजगार भाई 2 करोड़ रोजगार।